मधुपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। चारों ओर हरियाली थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, जो एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। न वे बहुत अमीर थे और न ही गरीब। उनका जीवन सादगी भरा लेकिन खुशहाल था। उस परिवार के मुखिया का नाम जितेंद्र था। वो एक मेहनती किसान था, जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी पत्नी रेखा बहुत ही समझदार और मेहनती महिला थी। वो घर के सारे काम संभालती और अपने पति का हर काम में साथ देती। उनका एक बेटा था, वरुण। वरुण बचपन से ही बहुत तेज और समझदार था। वो अपने पिता के साथ खेतों में जाता, उनसे खेती के तरीके सीखता और हर बात को ध्यान से समझता। जब जितेंद्र बीज बोता तो वरुण उत्सुकता से पूछता, पिताजी, ये बीज कब पेड़ बनेंगे? और जितेंद्र मुस्कुराकर उसे धैर्य, समय और मेहनत का महत्व समझाते। कभी-कभी वरुण खुद भी छोटे-छोटे काम करता और अपनी मेहनत से खुश होता। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जितेंद्र तो चतुर है ही, लेकिन उसका बेटा उससे भी ज्यादा चतुर निकलेगा। गांव में जितेंद्र को चतुर जितेंद्र के नाम से जाना जाता था। कोई भी समस्या हो, जितेंद्र अपनी बुद्धिमानी से उसका हल निकाल ही देता था। अगर गांव में दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाता तो जितेंद्र ही उसे सुलझाता। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो वो उसे सही तरीका बताता। अगर किसी के घर में परेशानी होती तो वो बिना सोचे उसकी मदद करता। उसकी यही आदत उसे सबके दिल के करीब बनाती थी। कई बार तो लोग दूर दूर के गांवों से भी सलाह लेने उसके पास आते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना, दोपहर को थोड़ा आराम करना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते और दिन भर की बातें करते। रेखा स्वादिष्ट खाना बनाती और वरुण अपनी दिन भर के अनुभव सुनाता। कभी कभी वे हंसी मजाक भी करते और घर का माहौल और भी खुशहाल हो जाता। त्योहारों पर वे घर सजाती, दीप जलाती और पूरे गांव के साथ खुशियां मनाती। एक दिन जब जितेंद्र और वरुण खेत में काम कर रही थी, तब जितेंद्र ने वरुण से कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि हर काम दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना चाहिए। भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। समझदारी से लिया गया फैसला ही सही रास्ता दिखाता है। वरुण ने ये बात अपने मन में अच्छी तरह बैठा ली। उसने तय कर लिया कि वो हर परिस्थिति में सोच समझकर ही फैसला करेगा। उस दिन के बाद से वो हर छोटी बड़ी बात में ध्यान देने लगा और हर काम सोच समझकर करने लगा। वो अपने पिता की हर बात को याद रखता और धीरे धीरे खुद भी वैसा ही समझदार बनता जा रहा था। दिन बीतते गए और उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। तभी एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मनोज था। वो बहुत लालची था। उसके पास पहले से ही कई गाय भैंसें थीं, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। वो हमेशा सोचता रहता कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसे दूसरों की खुशियां देखना पसंद नहीं था। जब भी कोई सफल होता तो उसके मन में जलन और लालच बढ़ जाता। कई बार लोगों ने उसे समझाया भी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गांव की सरपंच थी हीरालाल। वे बहुत ही सम्मानित और अमीर व्यक्ति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वे दयालु और ईमानदार इंसान थे। उनके पास एक बड़ा सा तबेला था जिसमें कई गाय भैंसी थीं, लेकिन उनमें से एक गाय सबसे खास थी, गौरी। गौरी का रंग बिल्कुल सफेद था, जैसे दूध की धारा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं। उसके गले में लाल रंग की एक प्यारी सी घंटी बंधी रहती थी, जिसकी मधुर आवाज दूर तक सुनाई देती थी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि हीरालाल के लिए परिवार का हिस्सा थी। वे उसका बहुत ख्याल रखती और उसे अपने हाथों से खिलाती। कई बार तो वे उससे ऐसी बातें करती जैसे वो सब समझ रही हो। गौरी बहुत समझदार थी। जब भी हीरालाल उसे आवाज देती, वो तुरंत उनके पास आ जाती। वो रोज करीब 10 लीटर दूध देती थी, जिससे हीरालाल को अच्छा लाभ भी होता था। लेकिन हीरालाल के लिए गौरी का प्यार ज्यादा मायने रखता था। वे कहती थी, गौरी मेरे लिए धन से भी बढ़कर है। धीरे धीरे गौरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ये बात मनोज तक भी पहुंची। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर गौरी मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं। इतना दूध मिलेगा कि मैं पूरे इलाके में सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा।
उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर गौरी को चुराने की योजना बनाई। कई दिनों तक उसने हीरालाल के घर और तबेले पर नजर रखी और सही मौके का इंतजार करता रहा। वो हर दिन छिपकर देखता कि कब पहरा कम होता है और कब सबसे सही समय मिलेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था, तब मनोज और उसका साथी चुपके से हीरालाल के तबेले में पहुंचे। उन्होंने बहुत सावधानी से गौरी को खोला और बिना किसी को पता चले उसे अपने घर ले आए। लेकिन पहचान छिपाने के लिए मनोज ने एक चाल चली। उसने गौरी को अपनी गाय के रंग जैसा रंग दिया और उसे अपनी बाकी गाय भैंसों के साथ बांध दिया। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। सुबह जब हीरालाल उठे तो उन्होंने देखा कि गौरी गायब है। ये देखकर वे बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरे गांव में गौरी को ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जो भी मेरी गौरी को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे अपना दूसरा घर इनाम में दे दूंगा। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लोग गौरी को ढूंढने लगे। कोई खेतों में गया, कोई जंगल की ओर गया, कोई दूसरे गांव में पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। दिन बीतते गए और लोगों की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। ये बात जितेंद्र और वरुण तक भी पहुंची। वे तुरंत हीरालाल के पास पहुंचे। वरुण ने गौरी के बारे में सारी जानकारी ली, उसका रंग, उसकी पहचान, उसकी आदतें, उसकी चाल ढाल। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गौरी को ढूंढ लाऊंगा। जितेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अब वरुण ने अपनी खोज शुरू की। वो हर घर और हर तबेले में जाकर गाय भैंसों को ध्यान से देखने लगा। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता था, बल्कि हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था, जैसे आंखों की चमक, पूंछ का रंग, चाल और व्यवहार। काफी देर तक खोजने के बाद वो मनोज के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी गाय भैंसें काली रंग की हैं। पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन वरुण ने ध्यान से निरीक्षण किया। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। वो पूरी तरह सभी गाय जैसी थी, लेकिन उसकी पूंछ में थोड़ा सा सफेद बाल था। साथ ही उसकी चाल ढाल बाकी जानवरों से अलग थी। वो शांत थी और उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी। वरुण को तुरंत शक हुआ, यही गौरी हो सकती है। लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चला गया और हीरालाल को सारी बात बताई। फिर हीरालाल कुछ गांव वालों के साथ मनोज के घर पहुंचे और वहां जाकर उसे कहा कि ये सरपंच की गाय है। मनोज गुस्से में बोला, ये मेरी गाय है, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। पहले तो सबको भ्रम हुआ, क्योंकि गाय सभी गाय जैसी दिख रही थी। तभी वरुण बोला, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। उसने उस गाय की पूंछ का सफेद बाल दिखाया और फिर पानी डालने को कहा। जैसे ही पानी डाला गया, काला रंग धीरे धीरे उतरने लगा और गाय फिर से सफेद हो गई। अब सच्चाई सबके सामने थी। मनोज की चोरी पकड़ी गई। वो शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने सबके सामने माफी मांगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सरपंच हीरालाल ने सख्त स्वर में कहा, जो इंसान दूसरों का हक छीनता है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने मनोज और उसके साथी को गांव से निकाल दिया। इसके बाद हीरालाल ने जितेंद्र और वरुण का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद मुझे मेरी गौरी कभी वापस नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद उन्होंने पूरे गांव के सामने अपना वादा निभाया और अपना दूसरा घर उन्हें दे दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और सभी ने उनकी चतुराई की सराहना की। अब जितेंद्र, रेखा और वरुण उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी और मदद करने की आदत नहीं छोड़ी। वे पहले की तरह ही लोगों की मदद करते रहे और गांव में खुशियां फैलाते रहे। वरुण अब और भी समझदार और चतुर हो गया था। उसने अपने पिता की सीख को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखा। हर समस्या का हल दिमाग से सोचकर ही निकलता है। और इसी तरह चतुर जितेंद्र और उसके बेटे वरुण की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग उनकी बुद्धिमानी और अच्छाई से प्रेरणा लेने लगे और उनका जीवन पहले से भी ज्यादा खुशहाल और प्रेरणादायक बन गया।